जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। मैं किशोर कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को शुरू करने जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन और इसके अंदर कई सारी चीजें होते हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। छोटे बेसिक से लेकर चलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। आप थोड़ा सा सब्र रखिए और आज ये क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाता, जोड़ घटा गुना भाग। इसके अंदर कई सारे चीजों को हमें जानना होता है। जिस प्रकार से आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, जिसे सिंप्लीफिकेशन के अंदर बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, इसका एक अलग अपना नियम कायदे कानून से ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमें वर्ग, वर्गमूल का जानकारी होना चाहिए, घातांकरणी, घन, घनमूल, दशमलव और फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो वर्ग है ना, ये डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाते कि 24 का वर्ग हमें बताइए भैया कि कितना होगा। इसके अंदर से आपको पूछे जाएंगे कि एक कोई संख्या दे दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि इस संख्या में यार हम क्या जोड़ दें या कितना घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा। तो उस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें यार वर्ग का पता बहुत जरूरी है। कम से कम 30 तक तो हमें मतलब कंठस्थ होना चाहिए और उसके आगे 100 से 1000 तक आप 5 सेकंड में निकाल पाएंगे। ये सब चीजें आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग फिलहाल भी बोर्ड मास पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसका एक अपना अलग नियम कायदे कानून चलता है। ये सब के बारे में आप जानते भी हैं क्योंकि ये सदियों पुराने चलते आ रहे हैं। तो इसमें कोई नया चीज नहीं होगा, लेकिन आपको सिखाएंगे जबरदस्त तरीके से, एकदम कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये शुरू करते हैं। देखिए भी बोर्ड मास का अर्थात क्या होता है कि भाई भी जो है ये बार, जिस भी कोई हमें दिया हुआ रहेगा, मतलब कोई भी समीकरण जिसके ऊपर में कोई बार रहेगा, तो सबसे पहले हम उस चीज को नजर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद वी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। इसमें 3 टाइप से होता है, एक होता है छोटा, एक है आपके पास मंझले भाई साहब, और एक होता है सबसे बड़ा। आपको दिख रहे हैं, ये सब चीजें आप जान भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑफ आता है। ऑफ मतलब का होता है गुना, और फिर डिवाइड, फिर भागा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे। उसके बाद ऐड, उसके बाद कुछ इस प्रकार से ये चीजें काम करते हैं। तो आपके सामने अभी छोटे छोटे एकदम, जो एकदम छोटा वाला है ना, उस प्रकार के 2-4 आपके एग्जांपल रखेंगे। आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाइए। तो देखिए, अगर मैं कभी कहता हूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, मान लेते हैं कोई एग्जांपल कहता हूं कि भाई 2+2 यानी कि 2+2 भागा 2, इसका आंसर क्या होगा भाई। और इसी को अगर मैं कभी इस प्रकार से आपके सामने लिख दिया जाए कि 2+2 भागा 2, तो क्या होता है, ये जो भी बोर्ड मास है ना, इसी का खेल है। वी से यानी कि सबसे पहले यहां पर जो देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व। तो इसके अंदर वाले 2+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और 4 भागा 2 यानी कि कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 2+2 भागा 2 है, तो सबसे पहले यहां पर भागा करेंगे। भागा यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर कायदे कानून इसका नियम को देखा जाए तो सब जोड़ से पहले, जोड़ तो यहां है ना, इससे पहले हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। यानी कि भाई सबसे पहले इसका काम होगा, इसका काम होगा, इसका काम होगा, उस तरीके से काम होगा ऊपर से नीचे। ठीक है, प्रायोरिटी के अनुसार, यानी कि प्लस से पहले प्रायोरिटी हमको भाग को देना है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए हम इसको करेंगे यहां पर। तो इधर 2 रहने देते हैं और इधर प्लस इससे कट जाएगा, तो 1, अर्थात इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझते होंगे। ये छोटे छोटे चीज है। आज का क्लास इसी पर बेस्ड रहेगा आपको, ताकि हम कुछ चीजें समझा पाऊं। और ताकि ये सब चीजें इसलिए समझा रहा हूं, अभी कोई क्वेश्चन में नहीं गए हैं, लेकिन जब जाएंगे तो आपको काफी मजा आएगा, आप विश्वास रखिए थोड़ा सा। ठीक है, अगले सवाल पर अगले एग्जाम्पल आ जाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हमने लिख रखा है आपके लिए, क्योंकि यार एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। ये मान लेते कि मेरे पास इस टाइप के सवाल आ गया कि भाई 2/3 प्लस का 4, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। 2/3 मतलब 2/3 + 4। तो सबसे ऐड से पहला प्रायोरिटी हम इसको देंगे, भागा को। तो इसको क्या करेंगे, भागा को लिख सकते हैं कि नहीं, 2/3 और इधर का प्लस का 4। ये आपको सेकंडों में सॉल्व होना चाहिए भैया। 3×4 12 और 2 14/3। ये कैसे आया, इसका भी एक अलग अपना खेल होता है। इसका नीचे का कुछ नहीं तो मतलब क्या है, 1 है कि नहीं, 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे नीचे हम लोग एलसीएम लेते हैं, छोटा बच्चा वाला। तो 3 ये काट देगा तो ऊपर में बचेगा 2। इससे इसको कितने बार में काट रहा है, 3 बार में। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, 12 दूने होता है 12 और 2 14/3। तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग किस प्रकार से, जब नीचे वाला संख्या दो अलग अलग सम विषम में रहता है तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं। नीचे जितना है उसको धर के एकदम फटाक से पकड़िए। 3×4 12, 1 2 2, दोनों को जड़ के ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, इस पर और 1-2 सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 प्लस 1/3 रहा, तो यहाँ पर क्या है, नीचे अलग अलग संख्या है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 दूने 6 हुआ। इसको यहाँ से गुना कीजिए 3 और इसको गुना करेंगे 2, दोनों को जोड़ दिए 3 2 5/6 हो गया।
कुछ भी रह सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे 3/4 प्लस 5/6, 5/6 छोड़िए 5/7 लेते हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो ये नीचे 4×7=28 को आप रहने दीजिए, ठीक है, गुना कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि सम और विषम में है तो गुना कर देंगे। और इसको गुना कर दीजिए, 7×21 हो जाएगा यहाँ पर, 4×5=20 और 21 और 20 यहाँ पर 41 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप समझ पा रहे हैं। जब तक ये सब चीजें आप समझ जाइए, क्योंकि ये भिन्न है, ठीक है। और इसमें सवाल कैसे बनता है भाई, फ्रैक्शन के अंदर सवाल इस प्रकार से बनता है कि आपके सामने सवाल दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि भाई हमें ये बताओ कि दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो उस चीज को सीखते हैं। इससे पहले कि आपको जैसे यहाँ पर और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद वहां पर चलते हैं, ठीक है। अगर देखिए हमको इस प्रकार से पूछा जाए कि भाई बताओ 2/3/4, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, बाएं से काम करेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 को भगा करेंगे, यानी कि 2/3। अब अगला जब भगा होता है ना, तो उसको गुना में हम लोग बदल देते हैं। क्या करते हैं, गुना में बदल देते हैं। और जब यहां पर आप गुना लगाएंगे तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, यानी कि उलट जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 कर देंगे, बस चीजें हो जाएगा। इससे 2 दूनी 4 काट भी सकते हैं, तो 1/5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करें चीजें समझ पा रहे हैं। मान लेते हैं कि आपको कभी कभार इस टाइप से पूछा जाए कि भैया बताइए 1/3 भगा 1/2 कुछ भी रहा भगा 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो करना बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले 1/3 है तो 1/3 रखेंगे। ये जो भगा है ना, इसको आप गुना में बदल देंगे यहीं पर, क्योंकि बदल देंगे तो ये नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। यहाँ भी बदल देंगे तो 4/1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सॉल्व कर देंगे तो 4 दूने हो जाएगा 8 और नीचे बचा है ओनली, इसको गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा भिन्न में, जिस टाइप के सवाल अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला चीजों में अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे सब में डिस्कशन करेंगे, आपको मजा आएगा देख करके, ठीक है। तो आ जाइए। देखिए हम आपने अक्सर देखा होगा कि आपके सामने दो तरीके सवाल रखा जाता है। 5/9 रख दिया, एक 6 बटा कुछ भी 7 रख दिया, और आपसे कहा जाता है, ये छोटा सा सवाल है, ठीक है, ये छोटा सा सवाल है। आपसे कहा जाता है कि बताइए दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है। तो कैसे करेंगे, इसका एक क्रॉस मेथड होता है नियम। क्रॉस मेथड क्या होता है, वो दो ही चीजों पर लागू होगा, दो संख्या पर, ठीक है। और दो संख्या पर लागू होगा, ज्यादा में भी लागू होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता। लेकिन ये मतलब बड़ा छोटा निकालने के लिए क्रॉस मेथड एकदम मतलब इसका एक अलग मतलब औकात रहता है, ये कुछ भी कर देगा यार। इसका आपको आगे बताएंगे, अभी देखिएगा कितना मजा आने वाला है। ये क्या है भाई, इसको क्रॉस कर दीजिए, 7×5 कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 9×6 54। कौन बड़ा भाई, 54 बड़ा, तो ये हो गया इससे बड़ा। ये क्रॉस मेथड का औकात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ भी पूछता है 11/7, यहाँ पर पूछ दिया आपको 9/4, कुछ भी, ये छोटा नंबर है तो 11×4 44 करेंगे यहाँ पर, 7×9 63, कौन बड़ा भाई, ये बड़ा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल है। कभी कभार आपको 2-3 वाला भी पूछ सकता है, 2-3 वाला भी एग्जाम्पल एक दूं क्या, मैं इधर लिख के लाया हूं, ठीक है, आपके सामने रखते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, देखिए मान लेते 3 डिजिट पर बात करते हैं। जैसे यहाँ पर रख दिया जाए कि 6/7 और 3/5 और 2/9, ठीक है, ये वाला। इस तीनों में से हमें ये पता करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये फर्स्ट मतलब वैल्यू, फर्स्ट फ्रैक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा है। अब क्या करूं, अब थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, रुक जाइए आप, हाथे में साफ कर देंगे, ये भी डिजिटल से कम नहीं है, ठीक है। तो अब 3 वैल्यू आ गया, तो हमें पता करना होगा कि नहीं कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जब करेंगे तो आप एक काम कीजिए, यहां से इसको गुना कीजिए, 6×5 कितना हो गया 30, ठीक है, और 7×21। अब दोनों में से बड़ा कौन है, ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो इसको यहां पर काट देंगे, ठीक है। अब इसको भिड़ा देते हैं इसके साथ, क्योंकि क्रॉस मेथड तो दो ही व्यक्ति के साथ चलेगा ना। अब इसको भिड़ा दीजिए इसके साथ, तो यहां देखिए 9×6 हो जाएगा 54 और 7×2 14। तो बड़ा कौन हुआ भाई, बड़ा यही हुआ 6/7, यानी कि 6/7 बड़ा हो गया। अगर इसी में पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तब क्या काम करते हैं कि दोनों को भिड़ाते हैं, यहां पर 6×5 30, 7×3 21, ये दोनों में से छोटा कौन है, छोटा वाला बात कर रहे हैं। तो छोटा कौन है, छोटा ये है, तो इसको रखेंगे हम, इसको अब छोड़ देंगे। अब ये वाले भाई साहब को इससे भिड़ा दीजिए आप, सॉरी 9 यहाँ पर हो जाएगा 27 और 5×2 10 हो जाएगा। तो कौन छोटा है भाई, ये छोटा, यानी कि छोटा हो जाएगा 2/9, ठीक है। ये 2 डिजिट के बातें, यहाँ पर 3 आगे, इससे बड़ा बड़ा चलता है। इसमें एक ये जो पहचानने का तरीका है, इसमें और एक जबरदस्त तरीका क्या होता है कि आपको सारी चीज सेम दिया जाता है और उसमें उसका अंतर को फाइंड करना रहता है, अंतर को।
अंतर को फाइंड करना रहता है, ठीक है, उसको भी अभी चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इस पर दो खतरनाक सवाल बात करते हैं, आ जाइए। अब देखिए, मान लीजिए आपके सामने इस टाइप से पूछा जाए और अब आपको बताना है कि इसमें से बड़ा कौन और छोटा कौन, तो अब तो हमें भारी टेंशन हो गया यार। इसमें गुना करते करते एग्जाम हॉल में टाइम ही खत्म हो जाएगा। हेलो, तो कैसे करेंगे यार, टाइम निकल जाएगा। लेकिन क्रॉस मेथड जिंदाबाद है। यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा, रियलिटी को, मतलब क्या समझना पड़ेगा, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इतना ज्यादा गुना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये जो 564 रखा गया है ना, इसमें से एक काम करते हैं, इसमें से हम इसको केवल 56 को लिखते हैं। कुछ ऐसे नंबर को लिखेंगे जिसको हम काट पाए, ठीक है। उसका आगे जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएंगे, एक दो घर चल जाएंगे या एक दो घर घट भी जाएंगे, ठीक है, जिसको हम आराम से काट सके। और यहां पर इसको हम 96 लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको 45 लिखेंगे और इसको 84 है तो एक बढ़ा दीजिए 85 लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हम आसानी से काट सके और काटने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको चलिए काटते हैं, इसको काट दीजिए आप कितना से भाई, 5 से। 5 नंबर 45, 5 दिया, 5 के 5 और 5 के 5 कितना हो गया, 17 हो जाएगा क्या, 17 पचे 50, ठीक है। इसको काटिए, इसको काट देंगे कितना बार में, 8 से कट जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 एक 8, 8 दूने 16, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 7 7 49 के 9 हाथ में रहा, 4 7 के 7 और 4 11, 17 सत्ते 119 और 12 नाम होता है 108। तो दोनों में से कौन बड़ा भाई, 119 बड़ा, 119 बड़ा, यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है। आप चेक कर लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, गारंटी ये बड़ा होगा। तो ये क्रॉस मेथड का औकात है। यहां पर हम डिफरेंट वाले चीजें को नहीं इंक्लूड कर सकते। यहां पर आपको उसी तरीके से टारगेट बना करके चलना होगा कि यार ऐसे इसे ले लेते हैं तो ये काम हो जाता है, सही हो जाता है, 90% सही हो ही जाता है। और ऐसे ही होता है भाई, इसमें अब क्या पंचायती करना, ऐसे ही होता है, ठीक है। और इस पर और एक सवाल देखते हैं, ठीक है, चलिए आइए। देखिए, मान लेते हैं इस वाले को हमको ये पता करना है कि दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है। तो यार हम गुना करेंगे नहीं, उतना उतना हमारे पास समय भी नहीं रहता कि हम इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करें, ठीक है। वहां पर हमें चीज़ें जरूरत होता है कि कम समय में ज़्यादा काम हम कैसे कर दें, और वही हमें 60 मिनट में यार प्रूव करना रहता है कि हम क्या है नहीं है, 60 मिनट के अंदर हमको प्रूव करना रहता है। तो यहाँ पर भी क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, उसका तो भारी भरकम फायदा उठाएंगे हम। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये जो 76 है, नीचे 96 है, भाई ये तो सेम नंबर आ गया यार। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, इसको 76 को डायरेक्ट हम 76 लिखेंगे, इसको 96 लिखते हैं, इसमें 66 को रहने देते हैं, इसमें 87 है तो 87 किसी में कटेगा नहीं, कटेगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 88 ले लेते हैं। जैसे ही हम 88 लेंगे ना तो इसको काट पाएंगे आराम से। कैसे, 11 छोक 66, 11 अट्ठे 88, इसको कैसे काट पाएंगे यार, यहाँ पर कितना से काट दें, 8 सत्ते 56 नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 इक्के 4, 4 नाम 36, 4 दूने 8, हाँ ये चल जाएगा। देखिए 4 इक्के 4, 4 नाम 36, 4 दूने 8 और 16 बचेगा तो 4 4 16। अब देखिए 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे हो जाता है 152 और 24 छोके होता है 144। तो कौन बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हुआ, यानी कि बायां साइड ये बड़ा है भाई, ये फ्रैक्शन बड़ा है। आपके सामने कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सवाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। अब ये था भाई क्रॉस मेथड, ठीक है। और एक विधि है जो बड़ा छोटा पहचान करने का, वो क्या होता है आपके पास, अंतर अंतर अंतर। चलिए आइए उसको बात कर लेते हैं, आ जाइए। तो देखिए, ये सब टाइप के जब आपको सवाल पूछे जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज सेट रहता है भाई। जैसे यहाँ पर अब तो क्रॉस मेथड नहीं लगा पाते हैं, तो दूसरा चीज पर ढूंढेंगे कि इसका गैप को देखेंगे, यानी कि ये दो जो संख्या है ना, इसके दोनों के बीच को अंतर फाइंड करेंगे। तो 5 और 7 के बीच में कितना अंतर, 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, तो यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी आप 2 का अंतर देख पाएंगे, ठीक है। आज जब अंतर सेम चल रहा होता है तो मतलब सोने पे सुहागा, वहां पर आपके मन में एकदम रसगुल्ला जैसा होने लग जाएगा। क्योंकि जब अंतर सेम रहता है तो जिसके ऊपर जितना बड़ा संख्या वही सबसे बड़ा। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 9 है, तो यही सबसे बड़ा भिन्न है इनमें से। और इसमें जो सबसे छोटा ऊपर में वही सबसे छोटा भिन्न, ठीक है। इसमें से कभी कभार आपको यह भी पूछा जाता है कि भाई छोटे से बड़े में सजाइए, छोटे से बड़े में सजाएंगे तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर गैप के बाद आपको छोटे से बड़े सजाने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा ये है तो सबसे छोटा चौथा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, ये पहला है तो पहला हो गया। उसके बाद कौन सा है, दूसरा है तो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा कैसे भाई, उसके बाद तीसरा न है, तीसरा और सबसे बड़ा चौथा, तो ये लगा देंगे आप कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये सवाल को देखेंगे तो इस सभी का गैप जो है आपको एक एक झलकेगा, यहाँ पर एक एक आराम से झलकेगा, ठीक है, एक एक झलकेगा। तो जिसके ऊपर में जितना बड़ा नंबर वही सबसे बड़ा और सबसे छोटा यहाँ पर ये हो जाएगा।
तो उम्मीद करें ये छोटा सा चीज आप समझ पाए होंगे। ये फर्स्ट का बेसिक क्लास है। यहाँ पर हमने अभी तक कोई क्वेश्चन को डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। अभी हमने आपको डेमो दिया है कि भाई आने वाले समय में आपको इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और अलग अलग नियम कायदे कानून के अनुसार देखेंगे हम लोग सवाल को। तो अगले वीडियो में बहुत मस्त तरीके से सवालों को करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।